सो है गाइस, वेलकम बैक टू सुजल पाल व्लॉग्स, यानी कि मेरे व्लॉग्स में। और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, या आलस कह लो, बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं बनाए थे। और अभी मैं घर आ चुका हूँ और थोड़ा कमज़ोर हो रखा हूँ, तो बहुत गालियाँ पड़ रही हैं घर पे क्योंकि खाया पिया मैंने ढंग से नहीं है और व्लॉग भी नहीं डाले, तो इसलिए काफ़ी गालियाँ पड़ी हैं। और तो अब मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स डालूँ, कंटिन्यू करूँ दोबारा। एक तो क्या है, बीच बीच में ना मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, व्यूज़ कम आते हैं। तो अब मैंने आज भी, मेरे को थोड़ा था यार, फिर मैंने कहा छोड़ आलस, पहले बना ही देता हूँ। तो आज की वीडियो में थोड़ी भाई एजुकेशन के ऊपर बनाने वाला हूँ, यानी कि जो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे एमबीए और पेट्रोलियम के बारे में, जो कि यूपीएस में होते हैं कोर्सेज, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। और ये मेरा चैनल खुला पड़ा है, मतलब वीडियोस ही देख रहा था, तो थोड़ी सी मोटिवेशन ली, तो अब शूट करने बैठ गया मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सबसे पहले बताता हूँ अबाउट यूपीएस। तो यूपीएस की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता उनको अब पता लग जाएगी। और हमारा जो कैंपस है भाई, मेनली दो कैंपस है हमारे उसके ना, एक कंडोली एक बिधोली। बिधोली में होती है बीटेक हो गई, एमटेक वेमटेक हो गई, डिज़ाइन का कोर्स हो गया, स्कूल मतलब जो स्कूल है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। और कंडोली वाले कैंपस में स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, और यही सब है। तो हाँ, अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो जो कि है कॉलेज की लाइफ मैंने बता दी, कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है। और अभी थोड़ा और आगे बताऊंगा, है ना, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वो सब चीज़ें लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहना। तो फर्स्ट आते हैं एमबीए एट यूपीएस। तो यूपीएस से एमबीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन में होती है। तो एनर्जी मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। वैसे तो मैंने काफ़ी बार बता रखी है, पर कोई नहीं, दोबारा बता देता हूँ। कोर्स डिटेल्स, ड्यूरेशन 2 ईयर्स, 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी, अब बैचलर्स डिग्री विद अ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपके जो भी आपने यूजी करा होगा उसमें आपके 50% अबव होने चाहिए। और एक यूपीएस का एग्ज़ाम भी होता है, और ऊपर से कैट का एग्ज़ाम, जी मैट का, इन सब के अगर एग्ज़ाम भी दोगे तो उनमें अच्छी, मतलब ये क्लियर होने ज़रूरी है जब भी आपका एडमिशन होगा। उसके अलावा आपका एक जब एडमिशन का टाइम होता है तो एक आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो वो मास्टर्स के लिए लिया जाता है। तो इस मतलब अगर कोई यूजी वाला देख रहा हो तो उससे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एमबीए वालों से, एमटेक वालों से, मतलब जो मास्टर्स करने आते हैं उनके लिए लिया जाता है। फीस स्ट्रक्चर जो है इसका, जो हमारे कोर्स की फ़ीस है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 lakhs बैठेगी, जिसमें कि एकोमोडेशन अलग है, यानी कि आपकी हॉस्टल फीस अलग है। और अगर आप कैंपस हॉस्टल में रहते हो तो आपकी हॉस्टल फीस 2 लाख के अराउंड होगी, कम होगी, मतलब 10-20 हज़ार। और बाहर रहोगे तो और थोड़ी बहुत कम हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोलियम कोर्स के बारे में। वैसे मैंने इन सब की ना डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में, अगर बिल्कुल डिटेल्ड में चाहिए। पेट्रोलियम कोर्स के बारे में है। तो यूपीएस इज ग्लोबली रिन्यूड फॉर इट्स प्रोग्राम इन पेट्रोलियम एनर्जी एंड ऑयल गैस मैनेजमेंट। ओके, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जो ये कोर्स था ना, जो मतलब जब यूपीएस स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले इसमें यही कोर्स था, पेट्रोलियम वाला। इसका नाम भी पेट्रोलियम और एनर्जी स्टडीज़ पे है। तो काफ़ी अच्छी वो है इसकी, क्या कहते हैं, प्लेसमेंट्स पेट्रोलियम में खासकर। और काफ़ी नाम था पेट्रोलियम के, उससे बहुत फेमस था। बट अब क्या है कि कंपटीशन ऐसा हो गया, सीएस में ज़्यादा बच्चे हैं, पेट्रोलियम में कम है। बट हाँ, जितने भी पेट्रोलियम में बच्चे आते हैं सब अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं अच्छे से। तो अब इनका आता है वाई यूपीएस फॉर पेट्रोलियम स्टडीज। ठीक है, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रियल लीडर्स लाइक ओएनजीसी एंड हैलिबर्टन, एक तो और है। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड लैब्स एंड रियल टाइम फील्ड प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो जो मेरे दोस्त हैं ना पेट्रोलियम के, तो उनके लैब्स काफ़ी अच्छी है। और भाई वो ना जाते रहते हैं जहाँ भी इनकी साइट होती होगी ना, लोकेशंस, मतलब फील्ड पे भी जाते हैं ये। कोर्स डिटेल्स, ड्यूरेशन 4 ईयर्स बीटेक और 2 ईयर्स एमटेक, यानी कि 6 साल अगर आप बीटेक एमटेक एक साथ यहीं से करते हो तो। एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक, बीटेक के लिए आपको जेई का पेपर देना पड़ेगा, तो कंपलसरी नहीं है, आप यूपीएस का भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो अगर आपका। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन का भी एक प्रोसेस होता है, बट उसके लिए आपके 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और इसमें वो भी होता है, क्या कहते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम अगर आप यूपीएस का देते हो, अगर उसमें आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ओके, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, दोनों की बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ इसकी, क्या कहते हैं, एमबीए की। द एवरेज प्लेसमेंट फॉर एमबीए स्टूडेंट्स इन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लाइक ऑयल एंड गैस इज 8 to 10 लाख।
यानी कि 8 से 10 लाख का, अगर आप ऑयल एंड गैस में करते हो ना MBA, तो उसमें 8 से 10 लाख का आपका पैकेज लग जाएगा। और भी अगर और भी कोर्स में करोगे तो ये है, मतलब जो स्टार्टिंग है 7 लाख, जो एवरेज पैकेज जाता होगा 6 लाख तक का होगा, है ना। तो ये सब तो फिर अच्छे अच्छे जाते हैं, वो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ रहे हो, किस हिसाब की मेहनत कर रहे हो, कैसे पैकेज लेके जाओ। और जो कंपनियां आती हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, BPCL, IUCL, डिलॉयट। और फॉर पेट्रोलियम एनर्जी ग्रेजुएट्स कंपनीज लाइक स्कलनबर्गर, क्या है ये, कोई नहीं, ये उसका कुछ अलग सा नाम है जो कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, हो जाता है कई बार, तो इसको स्किप करके आगे वाली बात है। ONGC ऑफर पैकेज रैंकिंग फ्रॉम 10 to 20 LPA डिपेंडिंग ऑन द रोल। मैंने कहा था ना पेट्रोलियम में अच्छी प्लेसमेंट होती है, मेरे जो दोस्त हैं उनकी हुई है, क्योंकि काफ़ी कम भीड़ है पेट्रोलियम में, तो इसलिए प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर भाई किसी ने फ्यूचर नहीं सोच रखा अपना CS में, बस उसको करनी है BTech, तो वो किसी में भी कर सकता है। अगर उसका ऐसा थॉट है तो पेट्रोलियम में करनी चाहिए भाई, बेस्ट है, काफ़ी अच्छे पैकेज आते हैं। इंटर्नशिप का भी बता देता हूँ। इंटर्नशिप्स आर मैंडेटरी एट UPS एंड often pave the way for pre-placement offers. MBA students can expect internship at the top firms like Shell and Tata Power, while petroleum students often work on projects with companies like ONGC और Indian Oil। यानी कि जो कि हमारे पेट्रोलियम के बच्चे हैं उनकी जो इंटर्नशिप होती है ONGC और इंडियन ऑयल में होती है। ONGC का काफ़ी अच्छा रोल है हमारे कॉलेज, मतलब काफ़ी बच्चे लेके जाती है। और जो MBA वालों की है उनकी भी अच्छी होती है, टाटा पावर, टाटा पावर्स में होती है, और कौन कौन सी में होती है, शेल में होती है, एक शेल है कोई, मेरे को नहीं पता। अब आते हैं कैंपस लाइफ। तो सबसे पहले आप कैंपस आओगे, वहाँ का मौसम देखोगे, देहरादून का काफ़ी अच्छा है। मेनली ये जो कॉलेज है हमारा सिटी से 9 to 10 किलोमीटर्स अलग है, थोड़ा अलग दुनिया, जिसको हम बिधुली प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। और हमारे कॉलेज में फेस्ट भी होते हैं, ऊर्जा होता है, स्पंदन होता है, तो साल में 2 फेस्ट होते हैं और बीच बीच में होते रहते हैं, दिवाली मेला, ढोलीडा, तो फेस्ट लाइफ, मतलब फेस्ट भी बढ़िया होते हैं। उसके अलावा काफ़ी छोटे मोटे स्पोर्ट्स, छोटे मोटे, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यार इतने होते हैं कितने, अब मैं इतने ऐसे उंगलियों पे तो काउंट करके नहीं बैठा, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो स्पोर्ट्स फेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, अब तो नए नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, AC रूम्स भी हैं, पहले नहीं थे। और क्या कहते हैं, फिर अभी क्लब्स हैं काफ़ी, क्लब्स वो वाले नहीं, क्लब्स पढ़ने वाले, जो कि एरोस्पेस का कोई क्लब हो गया, कोडिंग के क्लब हो गए, ऐसे वाले, समझ गए। कभी सोचो कि भाई वहाँ के क्लबिंग कर रहे हैं, कर सकते हो वो भी सिटी में, बट अवॉइड करो भाई इन सब चीज़ों को। अब आते हैं हाँ ये चीज़ हो गई, एंड अब सीधा मेरे से बात करते हैं ना, जो मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस। तो मैं BTech का स्टूडेंट हूँ, काफ़ी लोगों को पता है, 4th ईयर चल रहा है मेरा, प्लेसमेंट्स का टाइम है, कंपनियाँ आ भी रही हैं, बट जिन कंपनियों में मैं बैठना चाह रहा हूँ वो भी ऐसी कोई आई नहीं है, मतलब आई भी है तो एक होता है ना, हर कंपनी नहीं सेलेक्ट कर सकती इतने बच्चे, तो वही है, अभी मेरी मेहनत चल रही है कंपनीज के लिए। और उसके अलावा कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है, आप घूम सकते हो आसपास घूमने की, मसूरी 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, ऋषिकेश 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो घूमने का सही है। बट हाँ एकेडमिक्स में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है वो हमारा कॉलेज, अटेंडेंस 75% होनी ही चाहिए, अगर उससे कम है तो फिर तो आपका ख़राब है, सब समझ जाओ, बहुत गंदा सीन है। उसके अलावा घूमने फिरने का सैटरडे संडे मिलता है, कहीं भी घूमो, कैसे ही जाओ, और आसपास नई नई चीज़ एक्सप्लोर करो, जो अनसीन प्लेसेस हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स हैं काफ़ी, तो घूमने का अगर तुम आ रहे हो ना तो आ सकते हो। बट हाँ लाइफ एंजॉय करना, घूमना फिरना, पढ़ना भी साथ के साथ, ये भी नहीं कि सिर्फ घूम ही घूम रहे हो। उसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैंपस हॉस्टल लेना चाहिए या बाहर लेना चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो आपको 1 साल कैंपस हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि कैंपस हॉस्टल जो बाहर के हॉस्टल है ना वो एक अलग चीज़ हो गई, मतलब वो हॉस्टल नहीं रहते, वहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इतने दोस्त नहीं बन पाते जितने कैंपस में बन पाते हैं। कैंपस में रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, अगर तुम कुछ कांड करोगे पिंक स्लिप कटेगी, बहुत चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों का भी मज़ा लेना चाहिए, है ना, लाइफ की कैसे ऐसी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, कि कोई कंप्लेंट चली गई वार्डन पे, अब वो पेरेंट्स को फ़ोन करने के लिए कह रहा है, तो वार्डन को मनाना कि ना करे, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी तो आओ एक बार एडमिशन लेने से पहले कैंपस विजिट करना, तो जो भी है मैं एडमिशन फॉर्म की लिंक नीचे दे दूंगा, तो उसको भर देना। उसके अलावा एक गूगल फॉर्म की भी लिंक रहेगी, अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो उसमें आप अपनी फिल कर सकते हो, जो भी मेरी टीम है वो आपको कॉल कर लेगी, कॉल सपोर्ट के लिए भी नंबर दे दूंगा, तो आपका जहाँ तक है सारे इशू मैं रिजॉल्व कर दूंगा, अपने इंस्टा का लिंक दे दूंगा, अगर कोई नहीं सुनता तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।
तो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मेरे को मोटिवेट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे भी मैं अब घर आ जाऊँ तो थोड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और थोड़ी ऐसी भी बनाऊंगा एजुकेशन रिलेटेड। ठीक है, तो जोड़े रहो वीडियो में। ओके।